हेलो, इट इज़ बिपिन सैंडल फ्रॉम ज्ञान दर्शन ट्यूटोरियल। देखो बच्चे, हम लोगों में से जब कोई अकाउंटिंग या कॉमर्स का स्टूडेंट बनता है या कहीं भी मान लीजिए अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ों को सीखना पड़ता है, चाहे साइंस बैकग्राउंड से या आर्ट्स बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से बच्चे हों, उनको शुरुआती 9-10 में या कॉलेज में या मान लीजिए कोई MBA कर रहे हैं, IIT या इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं जा कर के अकाउंटिंग का पैकेज सीखना होता है। तो अकाउंटिंग पैकेज में क्या चीज़ों को सीखना पड़ता है, किन चीज़ों को वो सीखना पड़ता है। तो देखिए, एक अकाउंटिंग साइकिल है, चक्र है। हर एक चीज़ में एक चक्र होता है ना, कि बार बार यही काम हर साल आपको करना पड़ेगा। जब जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक का जो हमारा एक्टिविटीज़ है वो एवरी नाउ एंड देन रिपीटिंग नेचर का होता है। तो उसी तरह से जब आप अकाउंटिंग का काम करोगे तो अकाउंटिंग का जो सबसे पहला काम है यह है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। मतलब ये आपको जैसी कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो आप उसको क्या करते हैं, उसको सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो सब्सिडी बुक्स क्या जरा आपको बता रहे हैं, उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप वाउचर, जैसे किसी से गुड्स परचेज किए तो वहाँ से आपको एक कागज़ बना के मिला होगा, उसको इनवॉइस कहते हैं। आपने कुछ किसी को बेचा तो आप भी उसको इनवॉइस बना के दिए होंगे। उसी तरह से हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, हम कहीं से लोन ले रहे हैं, हम बिजली बिल पे कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो ये सब जो सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, हम उसको मैनुअल वे में जिस बुक में रिकॉर्ड करके रखते हैं उसको कहा जाता है सब्सिडी बुक्स। तो वहाँ पे रिकॉर्ड रख लेते हैं। फिर जो थोड़ा बहुत अकाउंट्स का नॉलेज रखता है, फंडामेंटल नॉलेज रखता है, वो एकदम डीप एक्सपर्टेड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए। वो दूसरा काम क्या करेगा, जर्नल। द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल क्रोनोलॉजिकली। ये क्रोनोलॉजिकली क्यों रखा, क्योंकि इस जर्नल में हर ट्रांजेक्शन्स में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट नेचर का होगा और एक क्रेडिट नेचर का होगा। तो सारे डेबिट नेचर और सारे क्रेडिट नेचर को सिस्टमेटिकली उसी दिन डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल में डेट वाइज, यानी डेट के हिसाब से जो पहले होगा उसको पहले डेट में दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पहले 17 जनवरी का दिखा दिया बाद में 2 जनवरी का दिखाएंगे, ऐसा नहीं। तो क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है कि डेट वाइज वो सारे ट्रांजेक्शन्स में से हर ट्रांजेक्शन के में डेबिट और क्रेडिट का पता करना और उसको जर्नल एंट्री करना, ये हमारा दूसरा काम रहेगा, वाइटल काम। लेज़र, अब लेज़र क्या है, देखो जर्नल में क्या हो रहा है, आप डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, ये उसका खास बात है, लेकिन किसी ट्रांजेक्शन्स को आप छोड़ नहीं रहे हो। लेकिन अब दिक्कत हो गई है कि हमको कैपिटल अकाउंट के बारे में जानना है, हमको मशीन अकाउंट के बारे में जानना है, हमको कैश अकाउंट के बारे में जानना है, हमको बैंक अकाउंट के बारे में जानना है। तो किसी एक अकाउंट के बारे में स्पेशल शॉर्टकट में एक ही जगह सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेंटेन लेज़र। जितने भी अकाउंट्स हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, डेप्टर अकाउंट, हर एक के नाम से आप एक एक करके लेज़र अलग से मेंटेन करोगे। चाहे उसकी संख्या 100 हो या 1000 हो, वो सारे लेज़र आपके यहाँ मेंटेन होंगे। और उन लेज़र के अंदर में उस जर्नल को देख करके जर्नल के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली एंट्री की जाती है। तो तीसरा स्टेप हो गया लेज़र। जब आप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर लिए, जर्नल कर लिए, लेज़र कर लिए, फिर आपको पीरियडिकली 3 महीने में या मंथली या 6 महीने में या साल के अंत में हो सकता है बनाना पड़ेगा उस लेज़र के बेस। जितने सारे आपने लेज़र बनाए हैं, एक्चुअली में लेज़र जब हम बनाएंगे तो लेज़र विल हैव 3 काइंड्स ऑफ बैलेंसेस। If debit total is more than credit total of a ledger, then it has a debit balance ledger. If a ledger has credit total more than debit total, then it is called credit balance ledger. But if a ledger has both side equal, then it is called balanced off. तो ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस्ड ऑफ है उसको जगह नहीं मिलती है। All those ledger or accounts, those have either debit balance or credit balance are shown in trial balance. ट्रायल बैलेंस एक्चुअली करता क्या है, ट्रायल बैलेंस जब आप सारे डेबिट नेचर और क्रेडिट नेचर के चीज़ों को उसके बैलेंस को टोटल करके एक एक करके ट्रायल बैलेंस में की एक स्टेटमेंट होता है जिसमें डेबिट बैलेंस वालों को अलग और क्रेडिट बैलेंस वालों को अलग से दिखाते हैं। तो उसमें जब सारे डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट्स को और सारे क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट्स को हम वहाँ पर दिखा दिए तो क्या होगा, जब नीचे दोनों से टोटल करेंगे उनका, तो 3 महीने में हो या 12 महीने का हो, वो सारे डेबिट बैलेंस और इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ये ट्रायल बैलेंस वही दिखाता है सिर्फ कि डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब ये किस बात का गारंटी देता है कि देयर इज़ अ प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बस ट्रायल बैलेंस सिर्फ इतना ही प्रूफ देता है कि मैथमेटिकली आपके अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में, जर्नल लेजर मेंटेन करने में आपने कहीं कोई फॉल्ट नहीं किया है, मैथमेटिकली करेक्ट है। अब आप अगर नहीं मैच कर रहा तो देयर में भी
अदर एरर्स, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड मिल जाए फिर भी बहुत सारे एरर्स होंगे, वो एरर्स को ढूंढना, पता करना, इसका रास्ता खोल के रख देता है ट्रायल बैलेंस। इसलिए ट्रायल बैलेंस भी बनाया जाता है। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब क्या होता है, वो जो अभी बोले कि ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, लेकिन ट्रायल बैलेंस में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो साल के एंड में छूटा हुआ है। ऑब्वियसली होता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, बहुत सारी चीज़ें गलती हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें का में अमाउंट का मिस्टेक हो जाता है। तो ये वो जो सारा मिस्टेक्स है, या छूटा हुआ आइटम है, या एरर ऑफ ओमिशन है, या एरर ऑफ कमीशन है, उन सब के लिए हम लोग ठीक करने के लिए क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। और एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद फिर से एक ट्रायल बैलेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। वो ठीक आपका उसका डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तब हम उसका क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज मतलब होता है, इसमें क्या करते हैं, एक एक करके जो मैंने क्लोजिंग एंट्री का मतलब हुआ कि जो भी अकाउंट्स है बिजनेस में, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, 3 कैटेगरी होता है ना, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। तो उसमें जानते हैं क्या होता है कि जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम प्रॉफिट एंड गेंस और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये सब हर एक साल में क्लोज हो जाएंगे। इनका अस्तित्व एक ही साल तक रहेगा, एक अगले साल के लिए फिर से नया बिगिनिंग होगा। तो एक साल में ये जो इनकम है, प्रॉफिट है, गेंस है, एक्सपेंसेस है, लॉसेस, इन सब से रिलेटेड अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। और तो वो उसी को कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। तो क्या होगा, सारे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस के बदले में बनेगा इनकम स्टेटमेंट, और वो इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट और लॉस का रास्ता निकलेगा। तो ये काम सारा करता है क्लोजिंग एंट्रीज में हम लोग सीखेंगे। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनली आपको बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस का एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का क्या पोजीशन है, एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ का, उसको दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो ये जो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ है, इसी को एक स्टेटमेंट के रूप में दिखाने का काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में के राइट साइड को एसेट साइड कहते हैं और लेफ्ट साइड को लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ साइड कहते हैं। तो बिजनेस का जितना भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हो, कैपिटल हो, सबको इसमें ला करके दिखाते हैं। और फिर दोनों साइड में टोटल इक्वल हो जाना चाहिए, जैसे कि ट्रायल बैलेंस में होता है। और आपको बता दें कि जो एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं, अगर हमने उसको बिज़नेस में पूरा क्लियर नहीं किया, पूरा हटा के बेच नहीं दिया, या पूरा उसको बिज़नेस हटा नहीं दिया है, तो उसका अकाउंट क्लोज नहीं होता, वो एक साल से दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड होते जाता है। तो याद रखेंगे, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इन सब का अकाउंट ईयर आफ्टर ईयर CDBD होते चलता है, कैरिड फॉरवर्ड होते रहता है। लेकिन हर साल का जो, एक साल का जो एक्सपेंसेस है, एक साल का जो इनकम है, एक साल का जो लॉसेस है, एक साल का जो प्रॉफिट है, एक साल का जो गेन्स है, वो एक साल में टोटल होकर के क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको हर साल का इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करके पता करना है कि बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ये पता तभी होगा जब हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बिज़नेस के बैलेंस शीट के बारे में पता चल जाएगा कि बिज़नेस का एसेट्स, लाइबिलिटीज़ का क्या पोजीशन है। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। पहला रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा जर्नल, तीसरा लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट या अकाउंटिंग का काम करने वाले लोगों का साल दर साल, हर साल यही काम करना होता है उन लोगों को। बाकी का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, एक्सेट्रा। थैंक यू।